फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कल वहाँ पे मोब अटैक हुआ जहाँ में प्रेसिडेंट गालो स्टूडेंट यूनियन को ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ और 2-3 व्हीकल्स डैमेज हुआ, वहाँ का पब्लिक और जो कॉन्वॉय में फॉलो करके जा रहा था, उस इंसिडेंट को हम गालो समाज के ओर से कंडेम करता है। और वो इंसिडेंट ऑलरेडी हमारा गालो ऑर्गेनाइजेशंस लेड बाय गालो वेलफेयर सोसाइटी ऑन द डेट का 16 मेट चीफ सेक्रेटरी कि हम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आउटब्रेक होने का चांसेस है बोल के ऑलरेडी गवर्नमेंट को अप्राइज किया कि ये प्रोपोज जो पब्लिक हियरिंग है उसको अगर कंटिन्यू करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर होने का संभावना काफ़ी हाई है बोल के हमने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आगाह कर चुका है। फिर भी गवर्नमेंट ने हमारा बात नहीं माना और वो पब्लिक हियरिंग में अड़े रहा और पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करने चले गए हागे तारीख कमेटी का चेयरमैनशिप में, जिसका चलते वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट का कंप्लीट लायबिलिटी अब ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम हेल्ड करता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 144 CRPC डिक्लेयर करके रखा हुआ था ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। फिर भी मोर देन 100 miscreants were allowed to gather at लेदुम विलेज अंडर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये CRPC 144 CRPC क्लेम होने का बावजूद भी इतना आदमी का जमावारी किसने करने दिया? ये कम्प्लीटली ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। तो इसलिए मैं ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गालो समाज की ओर से कंडेम करता है और जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका ऊपर हम दोषी ठहराता है। और रहा बात इशू का, जहाँ पे मोब अटैक हुआ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो हमारा 30 निनोंग इरिंग साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, गिरता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेदुम विलेज। तो निनोंग इरिंग साहब को भी तो एज बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको ये जानना है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सबसे प्रायोरिटी, पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी को आप सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टेंस सिचुएशन प्रिवेल था। तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सब घटना हुआ, इसके लिए मैं गालो समाज बहुत ही दुख है। तो इन फ्यूचर इस टाइप का आपका और इंसिडेंट दोनों भाइयों का बीच में आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना है कि इस तरह का इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। और ये कोरा इशू का बात को तो ऑलरेडी हमारा जनरल सेक्रेटरी गालो वेलफेयर सोसाइटी आपको सीरीज़ ऑफ आपका ये को बता दिया, और इसका चलते अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है उसको अभी ये हमारा जो मूवमेंट का चेयरमैन है न्यादार लोया आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। All the media friends, my name is Nyadar Loya, Chairman Lower Siang District Movement। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं कुछ टॉपिक है जिसको मैं गवर्नमेंट आपके माध्यम से गवर्नमेंट को फोकस करना चाहता हूँ। सबसे पहले और ये जो कमेटी आफ्टर कमेटी के बारे में तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। अभी वो गालो का इसका लोअर सियांग इशू का मैं चेयरमैन होने के नाते आई सीक द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू इमीडिएटली इम्प्लीमेंट 2013 रीऑर्गेनाइजेशन बिल एक्ट 2013 इन टोटलिटी। हमको टोटलिटी में अभी पूरा का पूरा डेपो मौलवी डेटाक और इंक्लूडिंग 36 नारी कोयू का, जैसे आपका 36 नारी कोयू है, हमको ऐसा टोटलिटी चाहिए, वो भी विथ इमीडिएट इफेक्ट बहुत ही जल्दी हमको देना होगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा ये है कि वो जो कल का जो हमारे लड़कों को वहाँ आपको लेदुम विलेज में अटैक किया, उस ये सिलसिले में हमने बहुत सारे लोगों का नामजद FIR दिया हुआ है। तो कल ही उसको शायद आज उसका रजिस्टर्ड हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ होम और गवर्नमेंट मिलके इन जितने भी कल्प्रिट है जो वहाँ के इसके जानलेवा हमला किया हमारे गालो स्टूडेंट्स को, जो वहाँ में हियरिंग को पीसफुली ऑब्जर्व करने गए थे, तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। और अगर इसमें गवर्नमेंट का दिला दला रवैया रहा, then I being a chairman of लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, हम अगर इसमें जल्दी नहीं हुआ तो हम यहाँ स्टेट में और अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लॉन्च करेंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट ये पॉलिटिकल इशू है, तो अगर 2013 का 14 का जो एक्ट है आज तक क्यों सिर्फ इसका लोअर सियांग में अटका हुआ है। सरकार का मंशा, स्पेशली हमारे जो मुख्यमंत्री है उसका तो वो अगर इसको चाहो तो 1-2 दिन में भी आराम से फंक्शनलाइज इसको कर सकता है, मगर इसकी मंशा इस प्रकार नहीं है। हमको लगता है कि इसकी मंशा दो समुदाय को आपस में लड़वा रहा है, और हम समुदाय, हम जो ये आदि गालो है, हमारे टाइम इन मेमोरियल वी हैव बीन अ गुड रिलेशन विद ईच अदर। कोई भी कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का इसका रॉन्ग पॉलिसी से हमारे जितनी कम्युनल हार्मोनी को थोड़ा सा झटका लग रहा है, और इस झटके को जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्दी गवर्नमेंट अगर इसको निपटा दे तो ठीक, नहीं तो ये हम एज अ चेयरमैन हमको डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे उतारना ही पड़ेगा। विद दिस आई थिंक आप लोग को बहुत इसका लंबा हो गया होगा, तो ये था हमारे आज की इसका लमसम जितना ब्रीफिंग है।